राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड में स्काउट गार्ड्स ने बेहतर समाज सेवा की, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने स्काउट्स से राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। और टीम के अन्य सदस्यों ने भारत स्काउट और गाइड के 18th राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि आज देश भर से लगभग 37,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और अन्य देशों के स्काउट और गाइड को भी स्वागत करती हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में आपकी उपस्थित आपके आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर्ड के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। युवाओं के इस सम्मेलन में ये वाक्य नए साल में एक नया जोश और ऊर्जा भरने का काम करेगा। मैं आपको इस नए साल की बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत स्काउट और गाइड की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। देश के 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड पूरे दिल से काम करते हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की भी बात है। ये नहीं कि पूरी दुनिया में स्काउट और गाइड तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। मैं चाहती हूँ कि इंसानियत और मोहब्बत का ये जज्बा सभी लोग इस बच्चे से सीखें और अपनी जिंदगी में ढालें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सबसे अधिक संख्या में स्काउट राजस्थान से है। आप सभी इस राज्य के अतिथि सत्कार और सांस्कृतिक विरासत का आनंद भी शायद ले रहे होंगे। 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड की सदस्यता के साथ भारत का ये संगठन विश्व के सबसे बड़े स्काउट और गाइड संगठन में से एक है। इस संगठन में बालिकाओं अर्थात गाइड की संख्या 24 लाख से अधिक है। ये एक अच्छी संख्या है जिसे और भी बढ़ाया जाने की जरूरत है। मैं समाज और मानवता के कल्याण के लिए कठोर अनुशासन और आत्म सुधार के इस मार्ग पर चलने के लिए सभी लड़कियों को विशेष रूप से बधाई देती हूँ। प्रिय स्काउट और गाइड्स, स्काउट या गाइड के रूप में यात्रा शुरू करने से पहले आपने खुद से जो वादा किया है उससे मैं विशेष रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि आप व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए स्वयं को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जागरूक और नैतिक रूप से सही रखने का वादा किया है। वास्तव में आप एक पक्का वादा करते हैं कि जिसे आप भरोसे, निष्ठे, भाईचारे, विनम्रता, प्रकृति प्रेम, अनुशासन, साहस और मितव्ययता के गुण के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। मैं इन सभी विशेषताओं को उच्च चेतना के रूप में देखती हूँ। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि जम्बूरी का अर्थ है बैठकर समाज के उत्थान की चर्चा करना है। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि 18वीं जम्बूरी राजस्थान में आयोजित हो रही है। 67 वर्ष पहले जब यहाँ यह जम्बूरी आयोजित हुई थी, तब से आज तक राजस्थान बहुत बदल चुका है। धोरों की धरती राजस्थान, पधारो हमारे देश की संस्कृति के साथ आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। कवि कन्हैयालाल सेठिया की पंक्तियां हैं, आ तो सुरगा
ने सरमावई इन पर देव रमन ने आवे धरती घोरारी। मुझे बताया गया है कि आप सभी यहां देश के भिन्न भिन्न राज्यों के साथ ही सार्क देशों के स्काउट्स और गाइड्स एकत्र हुए। आने वाले दिनों में यहां रहकर अपनी कला, संस्कृति एवं साहसिक खेलों से जुड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन आप यहां करेंगे। मैं सभी को धोरों की धरती की ओर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं जब यहां आया था तब जम्बूरी शब्द के बारे में ही सोच रहा था। इसके बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला कि लॉर्ड वेडन पावेल ने सबसे पहले 1920 में इस तरह के सम्मेलन के लिए जम्बोरी शब्द का प्रयोग किया था। यह जम्बोरी ही आज जम्बूरी हो गया है। जम्बूरी माने समीप बैठकर, निकट बैठकर चर्चाएं करना, आपस में विचार विमर्श करना, विभिन्न प्रकार के आयोजनों की रचना करना, सभा सम्मेलन करना। हमारे यहां उपनिषदों की परंपरा है। उपनिषद का अर्थ भी यही होता है, समीप उपनिवेशन, अर्थात समीप बैठना। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्काउट्स गार्ड्स का राजस्थान के त्याग, तपस्या के इतिहास से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुझे गर्व है कि राजस्थान में करीब 12 लाख स्काउट्स गाइड्स थे, करीब 37,000 स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। उनको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की जम्बूरी बहुत कामयाब होगी। ये जो आप देख रहे हैं पूरा कैंपस, सरकार ने भी पूरा साथ दिया स्काउट गाइड्स के संगठन का। रात दिन एक करके एक नई पहचान खड़ी की यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथी आए हैं, पूरा यहाँ पर कंपाउंड भरा है, जिस रूप में भरा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की धरती में जो राजस्थान का इतिहास है, जो महान त्याग और तपस्या का इतिहास है, उसको आप लोग एक संदेश के रूप में लेके जाएंगे। और आने वाले वक्त में चुनौती जो हमारे सामने रहती है, उसका मुकाबला करने में हम सब एकजुट रहेंगे। या 7 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और राष्ट्रपति महोदय का पधारना ही अपना में संदेश है। उनका संदेश अभी आप जब सुनेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन को ढालना है।